बुलडोजर की कार्रवाई किसी धर्म के चश्मे से देखना बहुत बड़ी भूल होती है और इसका परिणाम आज जबलपुर में देखने को मिला। क्योंकि जब बुलडोजर मुसलमानों के घर में चलता है तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है या कहें कि दीपावली मनाई जाती है, लेकिन जब खुद के साथ ये होती है तब फिर मातम में तब्दील हो जाता है। जबलपुर से खबर है जहां पर एक बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जिस घर में कार्रवाई चल रही थी आखिर उसको सदमे में हार्ट अटैक आ गया। तो सवाल ये उठता है कि जब मुसलमानों के घर में या किसी के गरीब के घर में जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, उस समय आप जश्न क्यों मनाते हैं? क्या जश्न उस समय मनाना चाहिए? दूसरी खबर का रुख करेंगे और ये खबर दिखाएंगे आपको। दरअसल हिंदूवादी या कहें कि हमारे देश के जो कुछ कट्टरपंथी है उनके दिमाग में किस तरीके का गोबर भर गया है। आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन ये गोबर लेके पहुंच रहे हैं ताजमहल और उसको पवित्र करेंगे। पहले अपने आत्मा अपने जहन को पवित्र कर लो, उसके बाद ताजमहल को पवित्र करना। उसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये विश्व गुरु बनने की कगार में हमारा देश बढ़ रहा है। ये वही है बजरंगी जो कि पार्कों में जाकर लठ डंडे से लोगों की पिटाई करते हैं, किसी की निजता का हनन करते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी करते हैं, लेकिन यहां पर नंगा नाच चल रहा है। इस नाच को देखकर अब उनके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, जो दुहाई देते हैं, जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं और जो आका कहे जाते हैं, देखिए आपके जो बच्चे हैं किस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। ये आपकी देन है। इसके बाद एक खबर जो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जब 2014 में सरकार बनी तो गुजरात मॉडल को बहुत याद किया जाने लगा, लेकिन गुजरात के लोग सड़कों पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं और भर भर के गालियां बट रहे हैं। गालियां भी इतनी कि प्रधानमंत्री अगर सुन ले तो कहने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि भाषण में एक जगह प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे गालियां दो, मुझे मारो, मेरे साथ जो करना है तो करो। आज जिम्मेदार आप हैं और आपके खिलाफ आज सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बच के रहिएगा साहब। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो चलिए, बुलडोजर की खबर आप खूब सुनते हैं और बुलडोजर जब किसी के घर में चलता है उस समय कुछ घरों में तो दुख का माहौल होता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हिंदू हैं जो कि मुस्लिमों के घर में अगर बुलडोजर चलता है तो खुशी मनाते हैं। दिवाली जैसा माहौल उनके घर में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है उस समय भर भर के वोट भी मौजूदा सरकार जो कि इस तरीके की कार्रवाई करती है उसको मिलते हैं। लेकिन जबलपुर का ये तस्वीर है जबलपुर के बरगी क्षेत्र का, जहां बुलडोजर से कार्रवाई हुई और मिंटू अग्रवाल इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि आज मिंटू अग्रवाल जैसे कई चिमटों को समझ में आने लगा है कि कार्रवाई कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जो मेहनत की कमाई से अपना आशियाना बनाता है, अपना घर बनाता है, कुछ मिनटों में बिना जांच बिना पड़ताल उसको घर को जमींदोज कर देता है, तो फिर उसके घर में मातम का माहौल तो हो ही जाता है। लेकिन शायद अभी से कार्रवाई से लोगों को समझ में आने लगे कि कार्रवाई किसी के घर में हो, जिस तरीके से घर को जमींदोज कर दिया जाता है, जिस तरीके से उनकी आशियानों को छीन लिया जाता है, वो वाकई गलत होता है। दरअसल मिंटू अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए इस कार्रवाई को और मिंटू अग्रवाल को दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि उनकी बरसों की मेहनत पल भर में खत्म हो रही थी। आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। इसी में एक शेर याद आता है, राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज अगर आप दूसरे की कार्रवाई में खुश हो रहे हैं तो कल आपके घर में भी वही कार्रवाई होगी। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको खुश होना चाहिए या फिर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ आप हैं। किसी ने लिखा है कि बुलडोजर की कार्रवाई को किसी खास धर्म या चश्मे से देखकर खुश होना बड़ी भूल है। कानून की यह मशीन जब चलती है तो वह मेहनत की कमाई और भावनाओं में फर्क नहीं करती। जबलपुर की यह घटना सबब है और व्यवस्था की मार किसी पर भी पड़ सकती है। वाकई ये समझने वाली बात है। लेकिन दूसरी खबर जो आपको दिखाएंगे यह आगरा की है। पहले इन
महामहिम को देखिए जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, हम तो कहेंगे कि बिल्ली का भरा हुआ है। देखिए अब आपको खबर बताते हैं। दरअसल ये गाय का गोबर ले रहे हैं और गोमूत्र गंगा जल लेकर ताजमहल जा रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता हैं जिनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, आपको मालूम है। इन्होंने ताजमहल को तेजो महालय घोषित करते हुए बताते हुए गोबर गोमूत्र से शुद्ध करने और गंगा जल चढ़ाने का ऐलान कर दिया। ये देखिए तस्वीर के किस तरीके से ये गौमूत्र और गोबर को ले रहे हैं। अभी ताजमहल में जाएंगे और उसको पवित्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हालांकि पुलिस अरेस्ट कर ली है। लेकिन इनके कट्टरपंथी, इनकी सोच, इनकी भावनाओं की मिसाल है कि किस तरीके से इनकी सोच है। ये अपने अंदर भरे हुए गू गोबर को हटा नहीं रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, अपनी जो संकुचित दिमाग है और ताजमहल को पवित्र करने चल दिए हैं। इसके बाद विश्व गुरु हमारा देश बन रहा है। बजरंग दल, कल आप जब वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे उस समय सड़कों पर ये लठ लेकर बजरंग दल का फित्ता लेकर घूम रहे थे। जो पार्क में घूमते हुए कोई लड़का लड़की मिल जाए उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। लेकिन ये आचरण देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर है, तस्वीर देखिए पहले। ये देखिए कि किस तरीके से जो बजरंगी छात्र हैं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। आप करें तो रामलीला और दूसरा करे तो रासलीला। ये है आपका बोया हुआ बीज। ये उन माँ बाप को यह शिक्षा है जो कि दूसरों के बच्चे को देखकर, किसी दूसरे धर्म के लोगों को देखकर अलग अलग से टिप्पणी करते हैं, उनके साथ जातीय करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए किस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां आपने इनको पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन आपने जो शिक्षा दी है वही शिक्षा ये तस्वीर दिखा रही है। देखिए, आप भी देखिए, 2-3 बार देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। आपको जो करना है भाइयों बहनों, आप हमारे साथ करिए, जूता फेंकिए, चप्पल फेंकिए, लाठ बरसाइए। लेकिन अब आपके ही क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं। वे है गुजरात का विकास मॉडल। पहले इनकी गाली सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से गरिया रहे हैं और इनकी मजबूरी है, इसलिए ये अब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। सुनिए। हाँ, उसको पोखर के फेंकने गए। किसको? नरेंद्र मोदी को। आप गुजरात से हैं? गुजरात। मोदी गुजरात से। हाँ, गुजरात का उसको फेंकने गए। भरोसा नहीं रहा। हाँ, एकदम लोगों से दरअसल गुजरात में जिस तरीके की फिजा है और जिस तरीके से राजनीति चल रही है, या कहें कि जिस तरीके से मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने बरगद का पेड़ तैयार किया है, कट्टरता का, बेरोजगारी का, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने बोया था वो आपको मिल रहा है। अब आप गुजरात छोड़ चुके हैं, अहमदाबाद छोड़ चुके हैं, अब ये लोग आप मोदी के घर पीएम आवास यानी कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से आपकी वाहवाही आपके विकास मॉडल की कर रहे हैं, क्योंकि आप तो देश में काम कर रहे हैं, और देश में जिस तरीके से नफरत बो रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी दे रहे हैं, एपस्टीन फाइल में अपना नाम दे रहे हैं और उस वेश्यावृत्त में भी शामिल हो रहे हैं जो एपस्टीन करता था। क्योंकि आपके साथी कलाकार, रंगमंच के साथी डोनाल्ड भाई तो पकड़ चुके हैं, उनका खुलासा हो चुका है, अनिल भैया का भी आ चुका है, और आपके कैबिनेट मंत्री का नाम आ चुका है। अब साहब जो आप कर रहे हैं उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। और अब लोग लठ लेकर सड़कों पे आ चुके हैं, संभालिए जरा इनको।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को लोग अब प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी जाति वर्ग के हो, सब समझ चुका है कि आपकी इस रणनीति को फूट डालो, राज करो, आपस में लड़ा दो, मौज काटो, अब यह चलने वाला नहीं है। वक्त आ गया है, अब थैला लेकर आप चले जाओ, क्योंकि आपने बोला था क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, फकीर हैं। आपने तो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आपने फकीर बना दिया। और महामहिम साहब, अब तो आपने ऐसी लुटिया भारत की डुबोई है कि विदेशों में भी चर्चाएं चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड की निजी रिलेशन के बारे में। और जो आपके टूर, एप्स्टीन टूर हुआ करता था, महीने में 10 बार आप विदेश में रहते थे, उसका धीरे धीरे परत दर परत, फाइल दर फाइल खुलासा होगा साहब। इसके बाद ये खबर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखिए, ये पुणे की है। दरअसल ये पुणे की तस्वीर है और आपको बताते हुए हम थोड़ा सा हमारे अंदर संवेदनाएं भी आ रही हैं। दरअसल मामला है पुणे में फिलिस्तीन को समर्थन के लिए, पूर्ण समर्थन के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हिंदू भाई बहनों के साथ नाइंसाफी होती है तो भारत के हिंदू सड़क पर उतरकर उसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम भाई के साथ किसी दूसरे देश में अन्याय अत्याचार हो रहा हो, उस समय अगर वो भारत में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें तो फिर उनको हिरासत में लेना कहां से जायज है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गाजा में लगातार जो हिंसा चल रहा है, नरसंहार, जनसंहार चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम भाई बहन ज्यादा हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन भारत में किया गया है, आवाज उठाई गई, लेकिन इनको हिरासत में लिया गया। तो हमारे देश में 2 कानून चल रहे हैं, 2 कानून चल रहे हैं। एक कानून चल रहा है अंबेडकर का, जो कि दूसरे धर्म के लिए लागू होता है। दूसरा जो कानून चल रहा है वो चल रहा है हमारे देश में मुसलमानों के लिए, जिनको कटघरे में खड़ा करने का कानून है, जिनको हिरासत में लेने का कानून है और जिनको हमेशा नीचा दिखाने का कानून हमारे देश में चलता है। लेकिन अब आपको, जनता को समझने की जरूरत है कि नफरती कानून कितने जायज हैं, क्या ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत सिंह ने एक पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि ओवर 1.67 लाख इंडियंस डिपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड इन 5 ईयर। 5 साल में जो विदेशों से भारतीय को डिपोर्ट किया गया है, यानी कि भेजा गया है, उनकी लिस्ट है। दरअसल 1.67 लाख भारतीयों को विदेशों से भारत वापस भेजा गया। संसद में इस तरीके की जानकारी दी गई विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा, और उन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो डिपोर्ट किए गए हैं उनमें से मुस्लिम समाज के लोग थे ज्यादा, क्योंकि वो अरब में रहते थे और अरब में लगभग 1.27 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों किया गया। कारण सरकार ने बहुत सारे दिए हैं कि वीजा हो गया, अवैध तरीके से गए थे, उनका रोल खत्म हो चुका था। लेकिन सरकार से सवाल यह है कि हमारे देश में अगर शिक्षा, रोजगार है तो फिर विदेश में क्यों जा रहे हैं, और विदेश में जा रहे हैं तो उनका क्या होगा जो विदेशों से भेजे गए हैं। अब उनके घर में खाने पीने के लग जाएंगे, उनकी समस्या को कौन सुलझाएगा। सरकार आप हैं, नुमाइंदा आप हैं, आपने चुना है, आपकी प्राथमिकता है कि हमारे देश के नागरिकों के साथ नाइंसाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे आप खूब करते हैं रंगमंचों से। आप तो बॉलीवुड को फेल किए हुए, इतनी अच्छी आप भाषणबाजी करते हैं। एक साहब ने ये भी पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है, कृष्णा कांत जी हैं, उन्होंने लिखा कि सारे पोर्टल ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि खजाने में सोना गायब हो गया है। देश के पास ईमानदार चौकीदार है, क्या चौकीदार पर भरोसा नहीं कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे साहब, यहाँ थाली और लोटा बजता है, यहाँ पर ईमानदारी जितनी है वो फाइलों में अब खुल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चौकीदार ही चोर है, इस तरीके का नारा संसद में खूब गूंजा है। उत्तराखंड में शंकराचार्य ने भी बताया है कि जो मठ है, मठों का जो सोना है, बद्रीधाम मठ का, उनका सोना कहां गया, गायब हो गया। प्रश्न आज तक इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, मैं अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मेरे ऊपर हजारों का कर्जा है, सरकार ने दिया, यानी प्रति व्यक्ति के ऊपर जो 5 लाख करोड़ का कर्जा है वो हर व्यक्ति के ऊपर दिया हुआ है। भारत सरकार
जो हमारा सोना रखी हुई है, जो देश की संपदा है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। इस विदेशी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का भाई साथी निकल गया है और एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ चुका है। तो सोना बचा है कि नहीं बचा है, ये जो खबर पंजाब केसरी ने छापा है वो खबर सत्य निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आरबीआई के पास हालांकि इसकी जानकारी होगी, उनको भी देना चाहिए। और कैग की रिपोर्ट, सीएजी की जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट में क्या वो सोना है या लापता हो गया है, क्योंकि मौजूदा सरकार पर देश को भरोसा नहीं रहा साहब। इसीलिए ये कहते हैं कि हमारे देश में अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ना बने, अगर सही जो जनता के हित में सोचने वाला मसीहा ना बने, सरकार उसके हाथ में ना आए, तो वो सड़क में ला देता है। और इस समय देश की स्थिति इसी तरीके से हो चुकी है। चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वो विदेश नीति की बात करें, चाहे देश में कूटनीति की बात करें, लगातार चाइना भारत में घुस रहा है, अमेरिका जैसे धमकी दे रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ रहा है, बांग्लादेश भी अंदर घुसा जा रहा है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। अब साहब आप सुरक्षित कहां हैं? देश में, संसद में आप भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप वैरागी और फकीर जो निकल गए हैं, वो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और गलती इसमें हमारे देश की है, क्योंकि देश ने आप पे भरोसा किया है। एक गजेड़ी पे भरोसा करना, उसको संत घोषित कर देना, एक फकीर को प्रधानमंत्री बनाना एक समान होता है। निर्णय आपको लेना है। नमस्कार।